मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जातियों का वर्गीकरण के बारे में। बात करें जातियों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, जो संघ के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम बात करें तो जो सामान्य जातियां होती हैं, सामान्य जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु, पेड़ आदि। जैसे ये गाय, कुत्ता मानो, इसमें क्या होते हैं, समान जातियां होती हैं। बात करें संकटग्रस्त जातियां, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। ये सारे क्या होते हैं, संकटग्रस्त जातियां होती हैं। अब हम बात करते हैं दुर्लभ जातियों के लिए। इन जातियों की संख्या बहुत ही कम और इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती रहती है। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे लोमड़ी, हिमालय, ब्राउन भालू इत्यादि। बात करते हैं स्थानीय जातियों के बारे में, तो इस प्रकार की जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक जातियां सीमाओं से अलग होती हैं। इसे विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे बात करें निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर इत्यादि पाई जाती हैं। ये स्थानीय जातियां कहलाती हैं। बात करें तो लुप्त जातियों की, जो आज नहीं है, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पे अनुपस्थिति पाई गई हैं, जैसे चीता, गुलाबी शिखाली बत्तख। ये सब क्या है, लुप्त जातियां हैं जो आज दिखाई नहीं देती हैं। हम बात करें भारत में जो वन्य एवं वन्यजीव संसाधन यानी संरक्षण है, उनको सुरक्षा के लिए एक संरक्षण चलाया गया। यह संरक्षण में परिस्थिति विविधता बनी रहती है, जहाँ जीवन साधे संसाधन, जैसे पहले भी हम बताए थे, संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है संसाधन कहलाता है। जैसे है जल, वायु और मृदा, ये बने रहते हैं। ये हमारे क्या है, संसाधन के रूप में है। जो पर्यावरण संरक्षकों राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें पुरजोर से एक मांग पर भारतीय वन जीवन अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। ये लागू किया गया, जिसमें वन जीवों के आवास संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो बची हुई संकटग्रस्त जातियां हैं, उनको बचाव, शिकार यानी प्रतिबंध लगाया जाए, शिकार कोई ना कर सके। वन्य जीव जो रहेंगे, आवासों का संरक्षण हो सके, कानूनी रक्षण हो सके। जहां तक जंगली जीवों के लिए बचाव और शिकार के लिए वन्य जीव आवासों का कानून रक्षण किया जा सके, तथा जंगली और जीवों के व्यापार पे रोक लगाया जा सके। ये तो था आपके भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार कई परियोजनाओं को भी घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य था गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन के प्राणियों को रक्षण प्रदान करता था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई अन्य प्राणी शामिल हुआ करते थे। बात करते हैं 1973 में ये भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए एक टाइगर की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य था कि बाघ जैसे संकटग्रस्त जातियों को बचाना चाहिए।